मारिया साहबा, वही बात क्या, आई मीन शायद कवानीन वही है, रियासत का रवैया भी वही है, सिर्फ किरदार तब्दील होते रहते हैं कि एक वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो प्रोटेस्ट कर रही होती है, सहाफियों के साथ खड़ी होती है, और दूसरी दफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहां खड़ी हुई है। इसको अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें आरफा, तो मेरा ख्याल है इस खित्ते की अगर हम डीएनए के लेवल पे बात करें, मुझे लगता है कि दो ही ऑप्शंस हैं। मैं पूरे खित्ते की बात कर रही हूँ, जिसमें साउथ एशिया में बांग्लादेश भी है, भारत भी है, पाकिस्तान भी है। या तो आप जमहूरी फैशिज्म को कबूल कर लीजिए, या फिर जो गैर सियासी फैशिज्म है। ये दोनों ही चॉइसेस हैं आपके पास। हमें तो जो जमहूरी सियासतदान है वो भी फैशिस्ट ही मिले हैं, माजरत के साथ। पीपल्स पार्टी की आपने बात की, मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान के अवाम में जो थोड़े बहुत लिबरल्स का रोमांस रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, उसको उनकी आंखें भी अब खुल जानी चाहिए। तो बहुत अरसे से कह रहे हैं कि सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी का सियासी किरदार और है, विफाक के अंदर वो अपने थोड़े लिबरल जमहूरी क्रेडेंशियल्स बरकरार रखना चाहते हैं। लगता है कि वो भरम भी अब टूट गया है। अब जो उनका सिंध का सियासी चेहरा और विफाक का सियासी चेहरा, दोनों में हमाहंगी नजर आती है। इसको पहले अलहदा कर लिया करते थे। पीएमएलएन से मुझे कोई ना इतनी कभी उम्मीद थी, ना मुझे कभी कोई तवक्कुआत थी। माजी के अंदर शायद ही ऐसा कोई ड्रैकोनियन कानून हो जिसकी भेंट पीएमएलएन खुद ना चढ़ी हो। अगर आप नायब कानून की बात करें तो रख रख के साबिक वज़ीर आज़म, जिसमें शहबाज शरीफ साहब थे, उनका पूरा खानदान था, उनके अजीज़ों कारिब थे, जो उनकी पूरी कैबिनेट थी, उन पे उन्हीं नैब कवानीन का तलाक हुआ जिसको उन्होंने फैसिलिटेट किया था पास करने में भी, और जिसको कायम रखा था 18वीं तरमीम के बाद भी। पीका की कानून की बात करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से ये पीका कानून पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट पे बाद में लागू हुआ, और इनकी जमानतें करते फिरते जाते थे, और ऐसे ऐसे पर्चे इनके ऊपर बने कि पीएमएलएन के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट अभी भी उनकी अपनी हुकूमत के अंदर भी ये पेशियां भुगत रहे हैं। और मैं देखती हूँ कि अक्सर वो गिला कर रहे होते हैं कि भाई हमें क्या फायदा, हमारी गवर्नमेंट आई है। लेकिन जब आप इतना खतरनाक कानून बनाएंगे, फिर कानून तो किसी का नहीं देखेगा। और जब ये हुकूमत जानी है, जो कि एक दिन जानी ही है, मतलब ये तो कोई इफ एंड बट की बात नहीं है ना, ये तो व्हेन की बात है। इट्स नॉट कि इफ जाएगी नहीं, तो फिर पीएमएलएन ही इस कानून की ज़ेरे अताब आएगी, तो वो दिन भी हम अपनी आंखों से देखेंगे। पीपल्स पार्टी के एक्टिविस्ट के ऊपर भी मुझे लगता है कि ये कानून लगेगा। ये नहीं कि क्या लगेगा, नहीं लगेगा, मैं बहुत सर्टिनिटी से बात कर रही हूँ। तो पीएमएलएन से तवक्को नहीं थी, पीपल्स पार्टी से मेरा ख्याल था कि शायद अपने सिंध और विफाक के चेहरे के अंदर वो तफरीक रखे, लेकिन गालिबन अब उनको सियासी तौर पे सूट नहीं करता। बिल्कुल सही जी। जबरान साहब, आपने मारिया साहिबा की बात सुनी, तो एक तो ये हमारी तारीख है, और दूसरा सर इस तारीख के अंदर एक हमेशा जो उम्मीद होती थी ना, वो ये होती थी कि इस तरह के जब कवानीन पास होंगे तो हमें शायद कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। कोर्ट में अगर सहाफी कोई अरेस्ट होता है या मिसिंग हुआ है पिछले दिनों में, तो हम कोर्ट चले जाते थे, वहां से कोई सुनवाई हो जाती थी। अब ये कानून ऐसे पास हो गए तो उम्मीद होती थी कि कोर्ट चले जाएंगे तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करने की कोशिश की थी पीका के साथ, उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही एड्रेस किया। बट अब तो लगता है कि हमसे ये फोरम भी छीन लिया गया है। सर जी बिल्कुल। देखिए, पहले तो जो आपने तमीद बांधी और जो मुकदमा रखा है अवाम के सामने, हमारा मिजाज मिनहसुल कौम ये है कि हमें सवाल और सवाली तब तक पसंद है जब तक कि हम खुद जवाब देना हो। तो जो आज अपोजिशन में है वो कल को हुकूमत में आके जो है उन्हीं सवालात से और उसी इंटेरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन से चिढ़ता है। हमें ह्यूमन साइकोलॉजी में ये भी पढ़ाया जाता है कि वो सेक्सुअल वायलेंस हो या फिजिकल डोमेस्टिक वायलेंस हो, अब्यूज एक साइकिल है। आप अगर खुद बहुत अब्यूज हुए होते हैं तो बड़े होकर आप खुद अब्यूजर बन जाते हैं। कभी कभी मुझे सियासी पार्टीज और रियासत का रिश्ता इस तरह से नजर आता है। और तीसरी बात ये कि देखिए, इस कानून के अंदर ये जो एक शिक डाली गई है फेक न्यूज के हवाले से, इस पे तो बहुत शोर है और होना भी चाहिए। और जो रिजर्वेशंस हैं जर्नलिस्टिक कम्युनिटी के और आम आवाम के, वो अपनी जगह, मगर इसमें और बहुत सारी कार्रवाई डाली गई है। हमें ये भी देखना होगा कि 1.5 साल से ज़ेरे समात हैं केसेस पीटीए के हवाले से, पीटीए के इख्तियारात के हवाले से, और जो ओरिजिनल पैका की जो हैयत और शक्ल थी उस हवाले से उनके जो इख्तियारात थे, जिसके चलते उन्होंने सर इंटरनेट भी बंद किया है और एक्स पे जो है 17 फरवरी से पाबंदी है। और उनके भी फैसले जो हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर मुतवक्को थे। अब आपने कानून की हैयत ही बदल दी कि अगर अदालतें फाइनली ये फैसला करती हैं कि पीटीआई एज अ इंडिपेंडेंट रेगुलेटर डिक्टेशन नहीं ले सकता हुकूमत से,
और हुकूमत अगर एक्स बंद करने की दरखास्त देती भी है तो उसको आपने मेरिट्स पे डिटरमिन करना है, तो आपने कानून में तरमीम करके एक नई अथॉरिटी बना दी, जिस अथॉरिटी का किरदार कहीं से भी एज एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटर नजर नहीं आता। उसके किसी भी चेयरमैन के ऊपर या सतह के ऊपर उसमें जो अलग अलग ट्राइब्यूनल्स और काउंसिल बने हैं उसमें जो मेम्बरान हैं उनका कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, उनको हटाना बहुत ही आसान है वफाकी हुकूमत के लिए, बहुत ही वेग ग्राउंड से, जैसे कि इनएफिशिएंसी ग्राउंड दिया गया है। और चाहत यह है कि जो कुछ हम चाहें सोशल मीडिया से हटवाना वो एक लम्हे के अंदर उनको कह के शिकायत करके हटवा दिया जाए। और मजीद ये चूंकि इवेंचुअली पर्पस जो है वो हरासमेंट और इंटिमिडेशन ऑफ द मासेस है इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, तो बहुत सारे ऐसे ऑफेंसेस जो पैका के अंदर कॉग्निजेबल नहीं थे। आपकी आवाम की मालूमात के लिए कॉग्निजेबल वो ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस को अदालत से इजाजत की जरूरत नहीं होती, वो डायरेक्ट छापा मार के आपको गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल वो होता है जिसमें आपको वारंट चाहिए होते हैं। तो जैसे सेक्शन 20 था पैका का, जो कि डेफेमेशन के हवाले से कि मैंने किसी फर्द के हवाले से कोई बात कर दी, वो फर्द कोई अरबाब इख्तियार, कोई जज जनरल भी हो सकता है, तो वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था, उसको भी अब इन्होंने कॉग्निजेबल कर दिया है और पैका के दीगर और ऑफेंसेस को कॉग्निजेबल कर दिया है। यानी कि पुलिस को, एग्जीक्यूटिव को अथॉरिटी मेरे फंडामेंटल राइट्स मजरू करने की ज्यादा दे दी गई है। फिर इसके साथ साथ जो ये फेक न्यूज के हवाले से इसके अंदर एक और चीज डाली गई कानून में, वो ये डाली गई है कि रवायती तौर पे जो हमारा कानून पाकिस्तान में रहा है, पाकिस्तान पिनल कोड सेक्शन 500 के तहत जिसमें डेफेमेशन की सजा होती है, उसमें जो एग्रीव्ड पार्टी है, अगर मारिया साहिबा के खिलाफ कोई बात हुई है या आरफा आपके खिलाफ कोई बात हुई है, मेरे खिलाफ कोई बात हुई है, तो मैंने जाके अदालत में दरखास्त देके शिकायत करनी है कि इसका कोई इलाज निकाला जाए। अब आपने इस नई तरमीम के तहत थर्ड पार्टी को, यानी कि मैंने कोई तबसरा किया हो अरबाब इख्तियार पे, राह चलता कोई भी आदमी मुझ पे एफआईआर करा देगा और पुलिस आके मुझ पे छापा मार के मुझे गिरफ्तार करके ले जाएगी। ये बात बहुत बाद में तय होगी कि ये सच थी बात या झूठ थी बात। फिर तीसरी चीज, डेफेमेशन के कानून के अंदर इनहेरेंटली बहुत सारी एक्सेप्शंस दी गई हैं। सबसे बड़ी एक्सेप्शन है सच, दूसरी मफादे आमा में कोई इंफॉर्मेशन का आम करना, तीसरा गुड फेथ में आपकी जेन्युइन ओपिनियन हो किसी इंसान के बारे में चाहे वो मनफी हो। ऐसी कोई एक्सेप्शन इस कानून के अंदर डाली नहीं गई। हम 8 फरवरी और उससे पहले जो सिलसिला चल रहा है 2-3 साल से उसको देखते हैं, तो नीयत यही है कि अदालतें भी कंट्रोल में हो, मुकन्नना भी कंट्रोल में हो, रियासत के तमाम तर इदारे कंट्रोल में हो और आपकी मेरी सोच, इजहार सब कुछ कंट्रोल में हो।